Viewers, Arvind Kejriwal is in jail, but will he continue to run the Sarkar from there? The Aam Aadmi Party says that he certainly will. But for the first time in a Times Network exclusive, Chief Minister Arvind Kejriwal confirmed to Pulkit Nagar of the Times Network that he will not step down as the CM of Delhi. Meanwhile, as Kejriwal was questioned by the media upon his exit from the Rouse Avenue court on Friday, he refused to answer on how he plans to run the government from jail. केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। ये सवाल मैंने कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उनका जवाब नो था। यानी कि जो बात आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद ये तमाम कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, उसी पर अरविंद केजरीवाल के इस नो ने मोहर लगा दी और ये साफ कर दिया कि पार्टी की यानी कि आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से ये है कि वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए भले ही कोर्ट में जाना पड़े, अब ये कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा या नहीं, इस पर आगे की चीजें डिपेंड करेंगी, यानी कि आगे के फैसले निर्भर करेंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने नो कहकर, इस्तीफे की बात से नो कहकर ये साफ कर दिया कि पूरी तरीके से वो इस पक्ष में है कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और एक बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी इसके जरिए देना चाहती है, वो ये कि वो अब भी ईडी की इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानती है, जो बात वो शुरू से कहती आई है। और यही वजह है कि इस्तीफा ना देकर वो एक संदेश ये देने की कोशिश करेगी। Meanwhile, as Kejriwal was questioned by the media upon his exit from the Rouse Avenue court on Friday, he refused to answer on how he plans to run the government from jail. अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करना। अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करना। In fact, leader after leader has said that there is no law to stop Kejriwal from remaining the chief minister and he cannot be forced to step down. The BJP, on the other hand, is quoting Maryada and morality to question the legitimacy of a man accused of corruption staying in office. But things may get a little sticky with a PIL now being filed in the Delhi High Court seeking the removal of Arvind Kejriwal. The plea has been moved by Delhi resident Surjit Singh Yadav and says that a chief minister accused of a financial scandal should not be permitted to continue in public office. The petitioner also says that Kejriwal's continuation at the post will not only lead to obstruction of due process of the law and disrupt the course of justice, but also would lead to the breakdown of the constitutional machinery in the state. However, the Aam Aadmi Party remains adamant Kejriwal is, was and remain the king of Delhi. ईडी पिंजरे का तोता है जी, जो मर्जी आए बोले। पार्टी ने निर्णय किया है जी, सभी विधायकों ने मिलकर निर्णय किया है, पंजाब के और दिल्ली के और ऑल ओवर इंडिया, कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जल्द से सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना दिल्ली में ना पंजाब में, कहीं कोई खतरा नहीं है। सवाल ही नहीं होता है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। जेल अगर डालते हैं, जेल में रहते हैं तो जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से फाइलें साइन होगी और दिल्ली की जनता इसके लिए तैयार है। कोई संकट नहीं है। पार्टी देखो, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है।
इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहां कहां गिरफ्तार करोगे? असल में बीजेपी को खत्म करने में मुख्य आरोपी वही है। बीजेपी को डर ही वही है कि यार केजरीवाल अगर आ गया ना, ये हमें इससे डर है। उनको कांग्रेस से क्या डर? Now, remember, the Aam Aadmi Party had held a referendum much before Kejriwal's arrest to take a decision on who should continue as chief minister if Kejriwal is arrested. In November last year, the chief minister had also met Aam Aadmi Party MLAs and councillors who he had asked, or rather who had asked him not to resign. The party also held a door-to-door campaign to find out what the people of the state want. The BJP's question is, was the referendum an excuse to hang on to power, and is Delhi now about to see the Bihar model once again? दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी, और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर भी आप कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इस्तीफा तो दूर की बात, जांच में सहयोग नहीं करते, और तिहाड़ से जेल चलाने की, तिहाड़ से सरकार चलाने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल सरेआम ये कहा करते थे, हमारे किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे वो तुरंत इस्तीफा दे दे, किसी के ऊपर भी जरा से भी आंच है तुरंत उसे जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए। और आज ये कह रहे हैं कि हम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। मुझे नहीं पता लीगल प्रोविजन क्या है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो एक मर्यादा में रह के काम करती हैं, और उन मर्यादा का पालन इनको भी करना पड़ेगा। अब क्या सेक्रेटरी, क्या इनके मंत्री, क्या जेल में जाके तिहाड़ के प्रांगण में कैबिनेट बैठक करेंगे? कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। So the big idea is that the Delhi government will be run from jail. But is this feasible? Is it possible? What are the facilities that a inmate in a jail can avail of? That is the big question that is likely to become an obstruction for this plan. So let's just take a look. Can avail a legal defense facility. That is the first thing that a person in jail can do. They can avail the legal recourses that they have. They are allowed interviews with lawyers and their family. They are allowed to speak to lawyers as well as their family. They are allowed to sign a wakalatnama. That is another thing that Kejriwal will be allowed to from jail. He can delegate power of attorney. That is another aspect that a person in a jail is allowed to do. They are also allowed the execution of a will. That is something that we know. They are also allowed essential religious necessities while they are in jail. That is also something that Kejriwal can avail. They are allowed applications to various courts as well, which he is likely to do. Yesterday we saw how the Supreme Court plea was withdrawn. He can also apply to legal aid societies. So these are essentially the kind of things that can be done. Now, what cannot be done? He cannot meet with officials. That is very important to note. So you cannot hold meetings with officials of the Delhi government. And also, sources are telling us that it is nigh impossible to run a government from prison. Let's listen to what some legal voices have had to say on this aspect. The Chief Minister runs a government which is responsible to the House. So the Chief Minister should be in a position to attend the House and act in a manner which is responsible to the House. Now that is not possible if the Chief Minister is in jail. The Delhi state government runs on the basis of a committee in which Chief Minister is one of the members. Now if he is in jail, this committee, he cannot participate. So the result would be that the governance would be conducted by the Lieutenant Governor, or you may call it public morality requires that if a Chief Minister is under the shadow of a criminal charge and is arrested, then he must resign. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार को चला सकते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता। मोरल ड्यूटी कह सकते हैं कि वो इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा देना कानूनी बाध्यता नहीं है अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक। दूसरी बात कि कैबिनेट मीटिंग की अगर बात होती है, एक सिटिंग सीएम अगर जेल में है तो वो कैसे हेल्ड करेगा, या फिर फाइलों की सिग्नेचर की हम बात करें तो वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोसेस जो जेल मैनुअल है उसमें दिया गया है। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए,
सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। In the constitution, there is no express provision that the sitting chief minister cannot be arrested. Number two, there is also no express provision in the constitution as per which the sitting chief minister is arrested, then he has to resign for the smooth running of the government of that state. Now another question which is coming, that whether a sitting chief minister can run the government from the jail authorities, and the same protocol will be available there. See, legally there is no embargo, but yes, ethically, morally, and as per the democratic rules in the country, one chief minister has to be available in his office for the smooth running of the government and to take a decision in the larger interest of the public. So you heard that, but what if the Aam Aadmi Party does have to look for a new interim chief minister? Who is in the fray? Who could take the top post in the Delhi government? Our senior executive editor Padmaja Joshi gets you more on the front runners. Can there be a chief minister operating from behind bars? In the meantime, there is also buzz about whether a hunt for a successor is already on. So who could be that possible successor? Could it be Mrs. Sunita Kejriwal? A lot of buzz was created largely by saying that there could be a Madam CM in Delhi soon. Could it be Atashi, one of the ministers in Mr. Kejriwal's cabinet, who is also one of the most vocal and able spokespersons of his party, or could it be Saurabh Bharadwaj? So there is a lot of conjecture, there are many faces, and there are a lot of unanswered questions with regards to the jailing of Arvind Kejriwal in the liquor